जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा के अंतर्गत बात होती है स्वच्छ राजनीति की, प्रगतिशील राजनीति की। आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं आपसे व्यापारियों से संबंधित तमाम जीएसटी के मामलों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हरिओम श्रीवास्तव जी, जो जीएसटी से संबंधित एडवोकेट भी हैं और एक एक्सपर्ट एडवोकेट हैं। तो जानते हैं कि किस तरीके की समस्याएं आती हैं व्यापार जगत में और कैसे निराकरण करते हैं। जी स्वागत है आपका आईपा में। और अगर बात की जाए तो किस तरीके की समस्याओं को आप निराकरण करते हैं व्यापारियों के? धन्यवाद साहब। मैं हरिओम शरण श्रीवास्तव, एडवोकेट, सेल्स टेक बार एसोसिएशन का पूर्व मंत्री। सर्वप्रथम तो कहना यह है कि शासन ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं जीएसटी के अंतर्गत, उसको बहुत अच्छी तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है। जीएसटी में बहुत से अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत से बदलाव हुए हैं। समय समय पे अधिकारियों ने उसको संज्ञान में लेते हुए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए उसका निराकरण भी किया है, जिसका लाभ भी व्यापारियों को हो रहा है। अगर बात की जाए तो जीएसटी के अंतर्गत व्यापारी वर्ग जो है, इसमें कई बार तब्दीलियां की गई और कितनी समस्याएं आई हैं, किस प्रकार से आप अपने व्यापारियों को समझाते हैं, कैसे संतुष्ट करते हैं आप उन्हें? देखिए, जब कोई नई चीज़ लागू होती है तो स्वभावतः उसमें दिक्कतें आती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कोई नया मकान बनाते हैं तो जाहिर है उसमें थोड़ी गंदगी फैलेगी, थोड़ी धूल उड़ेगी, लेकिन जैसे ही मकान बन के तैयार हो जाएगा तो पहले से अच्छा लगेगा। यही स्थिति हमारे जीएसटी में भी लागू होती है। जीएसटी में सरकार ने जाहिर लगाते समय ही इस बात को जाहिर किया था कि यह एक कानून है जिसमें अभी तमाम संशोधन होने हैं, जो डोर टू डोर या जीरो ग्राउंड पे जा करके इसकी समस्या का निदान करना है। तो जैसे जैसे समस्याएं आ रही हैं, सरकार उन पे तमाम संशोधन कर रही है और उसको कार्यान्वित भी करा रही है और इसका लाभ व्यापारियों को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो इसमें कई राजनेता थे, उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स तक कर डाला। खासकर राहुल गांधी जी की बात करते हैं, तो क्या संदेश जाता है इससे व्यापारी वर्ग में और व्यापार से जो जुड़े जो लोग हैं, किस प्रकार से उसे नज़रिए से देख रहे हैं, कैसे आप संतुष्ट करते हैं? देखिए, पॉलिटिशियन का एक अपना मार्ग, अपना दृष्टिकोण होता है और राजस्व के हित में सबसे पहले तो जान लें कि सरकार जो चलाता है उसको सर्वप्रथम रेवेन्यू की आवश्यकता होती है। सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तमाम तरह के टैक्स को समाप्त करके एक टैक्स जीएसटी लाया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हमारी मनोवृत्ति है कि उसको हम क्या नाम देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब से जीएसटी आया है, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार के राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है और उसका ही परिणाम है परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, तमाम चीज़ें देश में हो रही हैं। तो ये कहना अगर कोई कहता है तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पूरी तरह से जीएसटी कामयाब रहा है और आज भी उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है। अगर साथ ही इसके बात की जाए तो जीएसटी जो है व्यापारियों के लिए क्या एक नया ला रहा, मतलब कि किस तरीके से पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा जो है, किस तरीके से आप अंतर देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं, क्या सहूलियत देखते हैं आप? निश्चित तौर पे जीएसटी में बहुत परिवर्तन हुए हैं, ग्रेट अमेंडमेंट्स। उसका एक कारण है कि बहुत पहले मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर के बिंदु पे टैक्स लगता था, लेकिन आज ये है कि मुनाफा के बिंदु पे जो जितना मुनाफा ले रहा है उस पे नॉमिनल टैक्स दिया जा रहा है और आईटीसी हर बिंदु पे लग रही है, जबकि पहले के टैक्सेस में ऐसा नहीं था। पहले जो कानून बनाए जाते थे, अगर कोई माल आप दिल्ली से खरीद रहे हैं तो दिल्ली में आप अलग टैक्स देते थे, उत्तर प्रदेश में अलग टैक्स देते थे। लेकिन जीएसटी लागू होने से अगर दिल्ली में आपने टैक्स दिया है तो उसको आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी को कहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में वो माल बेचते समय दिल्ली में दिया गया टैक्स को घटा देंगे और अवशेष राशि पे आप टैक्स देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले नुकसान होता था अब वहाँ फ़ायदा हो रहा है। व्यापारी वर्ग पहले दिल्ली से सामान लेते थे, बिहार के लिए बुक कराते थे और बिहार में जाके उतारते थे, उसके बाद वापस एंट्री कराते थे यूपी में, खासकर मुगल सराय के पास से और कोई बॉर्डर के क्षेत्रों से। तो अब कितना तब्दीलियां देख रहे हैं इस तरीके से, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो काफ़ी जो है उसमें टैक्स की बचत होती थी, क्या उसमें कुछ अब अंतर आए हैं? बहुत अंतर आए हैं। देखिए, पहले ट्रांजिट सीट बचती थी, जिसको बहती कहते हैं। उसका तरीका ये होता था कि जिस स्टेट में आप जहाँ से इंटर करेंगे वहाँ एक ट्रांजिट सीट बनती थी और जहाँ से एग्जिट चेक पोस्ट होता था उसका दिन डिसाइड कर दिया जाता था। ये तब की बात है जब पुराने कानून हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही जीएसटी बनी तो जीएसटी पूरे देश के लिए एक कानून है। इसमें सिर्फ ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल का जनरेशन होता है। जैसे ही आप माल वहाँ से लेते हैं ई वे बिल फार्म होता है और वो भी पूरी तरह से पारदर्शीपूर्ण है, ऑनलाइन होता है, उसमें कहीं से गुंजाइश नहीं रहती गलती करने की। इस तरह से वो माल दिल्ली से लोड होता है और सीधे बिहार चला जाता है। तो जो बिहार का व्यापारी है दिल्ली टैक्स दिया
अब जब वो बिहार में माल बेचेगा तो दिल्ली पे दिए गए टैक्स को घटा देगा और अवशेष राशि पे अगर वो रहेगा तो टैक्स देगा, नहीं तो नहीं भी दे सकता है। ये अलग अलग कंडीशन है। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले से बहुत ही ज़्यादा सुगमता आई है, बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ है। अगर बात की जाए इसके साथ साथ, जैसे जो दिल्ली के जो व्यापारी जो थे आज काफ़ी खुशहाल अपने आप को महसूस कर रहे हैं, यूपी का जो व्यापारी है कहीं ना कहीं से उसमें ज़्यादा टैक्स दे रहा, कुछ ऐसे संदेश आते हैं मार्केट में, क्या ये कितनी सच्चाई है, कितनी बेबुनियाद बातें हैं? देखिए, चूँकि अलग अलग सबके मोड हैं, सबके अलग अलग कार्यक्षेत्र हैं व्यापार करने के, जटिलता थोड़ी है। वो एक्ट को लागू, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट है, मतलब देर इज़ नो, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि एक्ट गलत है, एक्ट इज़ बहुत अच्छा है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, आइदर जैसे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी भी बहुत से ग्रामीण अंचल हैं जहाँ इंटरनेट की सेवाएं नहीं हैं। खासकर मैं स्वयं मुगलसराय में, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ इंटरनेट नहीं है। तो ऐसे जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कानून नहीं गलत है, कानून पूरी तरह से पारदर्शीपूर्ण बनाया गया है और सरकार उसको लागू भी करा रही है। जो ऑफिसर्स हैं, इससे संबंधित जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो पूरी तन्मयता से, पूरी पारदर्शितापूर्ण, पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं और उसका परिणाम सरकार के समक्ष है कि राजस्व जहां बहुत कम होता था, आज वो करोड़ों में राजस्व हो रहा है। ये अपने आप में एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर बात की जाए तो कृषि के क्षेत्र में जो है कृषि यंत्र लोग बना रहे हैं, सब कुछ है, तो उसमें क्या मतलब कि क्या कृषि यंत्रों में कितनी सहूलियत रहेगी, किस प्रकार की छूट रहेगी, क्या मतलब की सलाह देते हैं आप अपने कस्टमर को? सर्वप्रथम तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि जैसे ही जीएसटी लगा, सरकार ने कृषि, पूर्व में भी कृषि संयंत्रों पे छूट थी, कृषि संयंत्र पे किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं लिए जाते थे, लेकिन जैसे ही जीएसटी लगा है, इन्होंने गल्ले पे भी टैक्स को माफ़ कर दिया है। इसका असर हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि देश में कोविड के बावजूद भी नवंबर तक फ्री अनाज दिए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सरकार की सफलता है, कानून की सफलता है। गल्ले पे टैक्स समाप्त कर दिया गया। कृषि से संदर्भित जितने भी यंत्र हैं उन पे कोई टैक्स नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पे जैसे जीएसटी को लेकर जो है, तो जीएसटी में जहाँ पे जो लोग जो पुराने जैसे जो मतलब कि सातिराना अंदाज में जो है गबन करते थे, तो वो अब कितनी लगाम लगी हुई है जीएसटी को लेकर? चूँकि देखिए एक ऐसा व्यापार का क्षेत्र कहीं ना कहीं से जब तक लोग इधर उधर नहीं करेंगे तो इनकम बढ़ाते हैं, जैसे ब्लैक मनी भी करते थे, तो अब कितने लगाम लगे हैं जीएसटी से, मतलब कि कितना सरकार शिकंजा कस पाई है व्यापारियों के ऊपर, और व्यापारी कितने खुश हैं? देखिए ये एक कहा गया है हमारे श्लोक में कि दंडः सूक्तः सुजागतः, सोने पर भी दंड का भय जगता रहता है। तो कहीं न कहीं ये कॉन्सेप्ट है और सरकार ने अगर जिसको शासन चलाना है तो कहीं न कहीं कानून तो बनाना ही पड़ेगा। और जीएसटी के माध्यम से निश्चित तौर पे कर चोरी में बहुत ही कमी आई है, पारदर्शिता पूर्ण कार्य हो रहा है। अब चूँकि 125 करोड़ के देश में ये अपवाद हो सकते हैं, देयर में भी सम एक्सेप्शंस, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं उनके अधिकारी अक्षरतः उसका पालन कर रहे हैं और पूरी तरह से सरकार के जो भी उनके नियम कानून है उसको कार्यान्वित करा रहे हैं। अपनी उनकी प्रतिबद्धता है, क्षेत्रों में जाते हैं, व्यापारियों से मिलते हैं, जगह जगह मेगा सेमिनार कराते हैं, तमाम संगठनों से मिलते हैं। और वही अधिकारी पहले उस स्थिति में नहीं थे, लेकिन आज जीएसटी के लागू हो जाने से वो सभी अधिकारी पारदर्शितापूर्ण काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, अगर बात की जाए, अगर कोई नया युवा है या कोई एक नया व्यापार करने जा रहा है, तो उसे कौन कौन से फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, उसमें क्या क्या उन्हें आप सलाह देते हैं जिससे एक नियम कानून के दायरे में रह के काम? सामान्य तौर पे कंप्यूटर पे जैसे ही आप जाते हैं, बहुत बेहद सरल है, कंप्यूटर के डैशबोर्ड पे जाइए, जीएसटी को लॉगिन करिए, gst.gov.in पर अगर लॉगिन करेंगे तो उसमें तमाम ऑप्शंस उभर के आते हैं और उसमें कुछ फॉर्म्स रहते हैं, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जैसे पैन, सबसे पहले बात तो जीएसटी में पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो गया है। व्यक्ति विशेष पैन पे ही रजिस्ट्रेशन है, एक व्यक्ति 5 रजिस्ट्रेशन ले सकता है और उसका जीएसटी का नंबर पैन ही रहता है। आप कहीं भी जाएं, देश के किसी भी कोने में रजिस्ट्रेशन करेंगे पैन बेस्ड रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बेहद ही नॉमिनल चीज़ें रहती हैं और जो सब कंप्यूटराइज्ड रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि पहले से काफ़ी सरल हुआ है ये। आप थे हमारे साथ हरिओम जी, जो जीएसटी के एक माने जाने एडवोकेट हैं यहाँ पे, और इसके बाद इन्होंने राय विचार दिए जिस प्रकार से अगर लोग व्यापार के क्षेत्र में आना चाहें, ईमानदारी से काम करना चाहें, बहुत अपार संभावनाएं हैं इसमें व्यापार में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।